एक मधुसूदन नाम का लड़का मीडियम क्लास परिवार से था। पिता अकेले कमाने वाले थे। घर में परिवार में 5 लड़के थे। उसने इंटरव्यू देने के लिए एक बड़ी कंपनी में गया। उसको अपॉइंटमेंट मिल गया था। बहुत सलीके से, अच्छे सूट था नहीं लड़के के पास, बहुत सलीके से उसने वाइट शर्ट के साथ टाई लगाई रेड कलर की, और बहुत अच्छे से शूज पॉलिश और सब कुछ बहुत बढ़िया तरीके से। पुराना एप्पल का SE फोन उसके पास था, लेकिन उसने बहुत संभाल के उसको रखा हुआ था। बिल्कुल अच्छा लगता था। बॉस के साथ जैसे ही उसने कैबिन में एंट्री की तो उसने ऐसे एंट्री की जैसे ये कंपनी उसी की हो, उसके बाप की हो। इस तरीके से उन्होंने व्यवहार किया, और कैबिन में घुसते ही अंदर बॉस की तरफ हाथ बढ़ाते हुए बोला, गुड मॉर्निंग सर, एंड आई होप यू आर डूइंग वेल। जबकि इंटरव्यू में आप तौर पे बॉस ये सवाल करते हैं, ना कि इंटरव्यू देने वाला व्यवहार करता है। लेकिन अगर आपका पॉजिटिव एटीट्यूड है, आपके अंदर वो बात है कि कुछ करना है, कुछ विशेष करना है, और आप काम करके ही रहोगे, तो जीत आपकी जरूर होती है दोस्त, और आप उस क्षेत्र में सफल होते ही होते हैं। बॉस ने उसको बैठने की तरफ इशारा करते हुए बोला, अपना प्रोफाइल रिज्यूमे मुझे दीजिए। रिज्यूमे देखने के बाद उसके बॉस ने उसको कहा, भाई यू आर नॉट द कैपेबल ऑफ फॉर आवर कंपनी। आप ना तो MBA हो, ना ही आपने कभी कोई काम किया है, और ना ही कोई आपके पास ऐसी कोई विशेष डिग्री है जिससे कि हम आपको अपने पास रख सकें। मधुसूदन ने बड़ी, और अगर आप ये वाली बात बताओ मुझे कि आप हमारे किस काम के हो, तो मैं शायद आपको रखने की सोचूं। मधुसूदन ने, सर मेरे पास डिग्री इसलिए नहीं है क्योंकि मुझे पैसों की जरूरत थी। MBA मैं इसलिए नहीं कर सका क्योंकि मुझे पैसे की ज्यादा जरूरत है, और यही बात मुझे मेरे काम के प्रति निष्ठावान बनाती है, क्योंकि मुझे पैसा कमाने के साथ साथ अपने आप को एक बड़ा आदमी बनाना है, जो मुझे आपकी कंपनी की ग्रोथ के साथ साथ अपनी ग्रोथ को भी मुझे बढ़ाना है। और यही बात मैं आपको साबित कर दूंगा, और बहुत जल्दी अपने आत्मविश्वास के साथ, अपनी एटीट्यूड के साथ ये वाली बात आपको साबित कर दूंगा। आपके काम के प्रति इतना ज्यादा निष्ठावान और इतने अच्छे तरीके से करूंगा कि मेरी ग्रोथ डेफिनेटली निश्चित हो जाएगी। लेकिन बॉस ने उसको मुस्कुराते हुए कहा कि खाली एक कोई एटीट्यूड से कुछ काम नहीं बनता दोस्त, आपको हमारी कंपनी में फिट नहीं होते, क्योंकि हमारा कल्चर भी ऐसा नहीं है। आपने देखा होगा सब लोगों का किस तरीके का कल्चर है, कैसे कपड़े पहनते हैं लोग, किस तरीके से बातें कर रहे हैं, और सारे क्वालिफाइड हैं। आप कहीं सस्टेन नहीं कर पाएंगे, इसलिए हम आपके साथ काम नहीं कर पाएंगे। ये बात उसको बहुत अच्छी नहीं लगी। मधुसूदन ने बहुत विचार विमर्श किया और घर पे आके अपने पिता के साथ बैठ के डिस्कस की। मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों को कभी कभी अपने पिता के साथ अगर कोई बात समझ में नहीं आती है तो जरूर डिस्कस करनी चाहिए, उससे रिजल्ट्स निकलते हैं। क्योंकि पिता भी उस सभी दौर से निकले होते हैं, वो उनका एक्सपीरियंस उस समय पे जरूर काम आता है, और वो उस एक्सपीरियंस से अपने बच्चों को सही राह दिखाने में साथ दे पाते हैं अपने बच्चों का। मधुसूदन ने अपने पिता से कहा कि पापा मुझे ये काम आता है, और मैं इस काम को बहुत अच्छे तरीके से काम कर सकता हूँ, और मुझे पता है कि हमारे परिवार में पैसे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, लेकिन मुझे कुछ पैसे चाहिए होंगे जिससे कि मैं डिजिटल सेल्स ऑटोमेशन का काम शुरू कर सकूँ। पिता ने अपनी परिवार के जेवर बेच के और बेटे को पैसे दिए, काम शुरू हुआ। ये बड़ी दर्दनाक स्टोरी होती है जब आप इस तरीके से काम करते हो। लेकिन अगर आपका एटीट्यूड पॉजिटिव है, कहते हैं ना कि हिज एटीट्यूड इज वेरी पॉजिटिव, ही विल डेफिनेटली गेट ए ग्रेट सक्सेस टुवर्ड्स हिज पॉजिटिव एटीट्यूड ओनली। सो दोस्त डिपेंड करता है कि आप अपने एटीट्यूड का बोझा किस प्रकार से ढोते हो, उस एटीट्यूड को किस प्रकार से अपने साथ रखते हो, जो आपकी प्रगति को दिखाने में, आपकी प्रगति को बढ़ाने में साथ देता है। यह बात बड़ी विशेष महत्व रखती है। मधुसूदन ने अपने काम को शुरू कर दिया, और काम के प्रति इतना ज्यादा जुनून था, पॉजिटिव एटीट्यूड होने की वजह से 2 साल में 4 गुना तरक्की कर ली। और देखने वाली बात यह थी कि इतनी ज्यादा तरक्की कर ली कि लोगों के ऑर्डर्स, लोग उनसे इतना ज्यादा जुड़ने लगे थे कि उनकी प्रगति बहुत तेजी से होने लगी थी। एक कंपनी ने उनके साथ कोलैबोरेशन करने के लिए पूरी तरह से उनके बारे में जानने की कोशिश करी। उनके बाद उन्होंने अपने बॉस के लिए अपॉइंटमेंट लिया। जूम कॉल पे जब बॉस ने उनके साथ बात करने की कोशिश करी तो उन्होंने उसके बॉस का सबसे पहला सवाल यही था, यार आई हैव सीन यू समवेयर, योर फेस इज वेरी फैमिलियर। तो उन्होंने कहा, मिस्टर मल्होत्रा, मैं वही आदमी हूं जिसे आपने रिजेक्ट कर दिया था उस इंटरव्यू में। मैं वही व्यक्ति हूं। मुझे ऐसा लगता था कि आप मुझे पहचाने नहीं, मेरे एटीट्यूड को आपने मान सम्मान नहीं दिया, लेकिन अगर आपने उस समय मुझे मान सम्मान दिया होता तो शायद आपकी कंपनी की ग्रोथ में मैं बहुत ज्यादा सहायक होता, और आपकी कंपनी बहुत जबरदस्त
ग्रो कर रही होती। लेकिन सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अगर मुझे अपना एटीट्यूड नहीं दिखाया होता उस दिन तो शायद मैं अपने एटीट्यूड को लेकर आज इस सफल पोजीशन में नहीं बैठा होता। उस बॉस बड़ी जोर से हंसा और उसने कहा भाई चलो जो भी हुआ अच्छा हुआ, लेकिन अब आप मुझे अपनी कंपनी के लिए सेल्स एंड ऑटोमेशन टूल्स चाहिए तो तुम कितनी जल्दी दे सकते हो ये बताओ। आई विल बी वेरी हैप्पी इफ यू विल गिव मी विद इन ए वीक दी सेल्स टूल्स। तो मधुसूदन बड़ी जोर से मुस्कुराया और उसने कहा मिस्टर मल्होत्रा प्लीज मेरी बात का बुरा मत मानिएगा। उस दिन आपने मुझे कहा था कि आप हमारे कंपनी कल्चर में फिट नहीं बैठते, लेकिन मेरा मानना यह है कि कंपनी कल्चर से नहीं चलती है, कंपनी चलती है कस्टमर के कंसर्न से डील करते हुए। अगर हम उन्हें उनके काम को अच्छा डील करते हैं तो मुझे लगता है अच्छी परफॉर्मेंस, अच्छा सामान, अच्छा प्रोडक्ट, अच्छी सभी चीजें, अच्छी सर्विसेज देते हैं तो कंपनी बढ़ती है, तो कंपनी चलती है, ना कि कंपनी के कल्चर से। कल्चर बनाती है कंपनी के लोग, कंपनी के लोगों का एटीट्यूड बनाता है कंपनी की ग्रोथ को, कंपनी के कल्चर को। तुम बॉस मल्होत्रा साहब प्लीज डोंट माइंड इट, बट इस बात को मुझे अच्छा लगेगा अगर आपके पास कोई इस तरीके का मीडियम क्लास का आदमी अगर आपके पास आता है तो उसको नौकरी जरूर दीजिएगा, क्योंकि हो सकता है वो अपने एटीट्यूड से कंपनी की ग्रोथ को बढ़ाने में एक बेहद असरदार सहायक हो। इसे कहते हैं दोस्त एटीट्यूड। एटीट्यूड का कमाल ये है एटीट्यूड। और बुरा मत मानिएगा दोस्त मल्होत्रा जी, मेरी इस बात का मुझे यकीन है और मुझे अच्छा लगेगा आपको सर्व करके, और मैं विद इन ए वीक आपको देने की पूरी कोशिश करूंगा, और नहीं तो 100% आपको 10 दिन के अंदर देता हूं, क्योंकि मेरे पास काम बहुत ज्यादा है। इसे कहते हैं एटीट्यूड, और एटीट्यूड को संभालना आना चाहिए। और अगर आपको एटीट्यूड अपना पॉजिटिव वे में संभालना आ गया तो आपकी ग्रोथ को कोई नहीं रोक सकता। ये मेरा वायदा है आपसे। आपका नजरिया, आपका रुख किसी व्यक्ति विशेष, किसी कार्य विशेष, किसी चीज के प्रति आपका नजरिया, आपका रुख ये दर्शाता है कि आप उसके बारे में क्या सोचते हैं, आप उसके साथ कैसे व्यवहार करना चाहते हैं, या वो आप आपके साथ कैसे व्यवहार करना चाहता है।